बोधस्वरूपान ज्ञानस्वरूपान सचितानी घन निर्मल निराकार परमात्मा के ध्यान का विषय बतलाया जाता है। ये विषय ऐसा है कि जो बात बतलाई जाए, वाणी से कहा जाए, साथ साथ में उसी प्रकार से थी मनुष्य करता चला हुआ तो अपने आप ही ध्यान हो जाता। जो कोई परिश्रम नहीं करना पड़े, इन बातों से ध्यान लग जाए। ध्यान के लिए स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ बाहर का कोई प्रकार का अल्लाह बुला शब्द सुनाई नहीं दे। एकांत स्थान हो, पवित्र स्थान हो, जिसे स्वर्गासन को बन है। जिस देश में जिस स्थान में मनुष्य हो उसके लिए वहीं कोई खोज कर लेनी चाहिए। बांकुआ में तो बहुत अच्छा वन है, चक्रधरपुर के में बहुत अच्छा स्थान बन रहने के लिए बने एकांत। इसी प्रकार से थी, चाहे कोई मकान हो, चाहे वन हो, देवालय है, शमशान भूमि है, या तुलसी वन है, या पहाड़ की गुफा हो, या कोई एकांत स्थान, पवित्र स्थान, वन, बगीचा आदि, ऐसे स्थान के बीच के ना ध्यान में जो सहायक है उनसे मदद ले। वैराग से इसमें बहुत मदद मिलती है, सत्संग से बड़ी भारी मदद मिले। सत्संग को अभाव हो तो जो ज्ञान वैराग विषय की पुस्तक है उससे बहुत सहायता मिले, उसके अनुसार अपना ध्यान जमावे। एकांत स्थान में जाकर के और आसन से बैठे, चाहे सिद्धासन हो, पद्मासन हो, स्वस्तिकासन हो, या कोई आसन हो सुखपूर्वक जिसमें बैठे। स्थिरं सुखम आसनम, महर्षि पतंजलि कह रहे कि ऐसा आसन होना चाहिए जो स्थिर हो और सुखपूर्वक हो, यानी पलाठी मार करके बैठे, अचल होकर के दिन को सोया बनाकर सीधा होकर के स्वयं का श्रोग्री का जो है ग्रीवा मस्तक इनको एक सूत्र में गज की मापक अचल करके स्थिर करके सीधा करके बैठ 3 घंटा एक आसन से बैठा रहे तो उससे उसको आसन जीत कहते हैं कि उसने आसन को जीत लिया। आसन जीत जो है इसे मदद मिलती है ध्यान के में। ऊपर जो है इसमें बहुत सहायक है संकल्पन को अभाव, और इस विषय का जो विचार है ध्यान के विषय का उससे भी मदद मिलती है। तो इन सब से मदद ले न पड़े वो भी इसमें सहायक है। एकांत में बैठ करके, आसन से एकांत में बैठ करके और मन में जो कामना है, संकल्प है, वासना है, इनको एकदम त्याग कर दे। संकल्प प्रभावान कामांश त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसेन्द्रिय ज्ञान में समन्ततः शनि शनि प्रभेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंसरण कृत्वा न किंचित विचिन्तये। एकांत के न निराकार के ध्यान के विषय में ये श्लोक है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली जितनी जो कामना है उनको सर्वथा अशेषता से त्याग करे, मानो उसकी गंध भी नहीं रहे। कोई डब्बी में किस्तूरी रखी जा और उसको वापस निकाल ले तब उसकी गंध वहां रह जाती, तो गंध भी नहीं रहनी चाहिए, मानो अशेषता से उसकी चिकनाई भी नहीं रहनी चाहिए। किंचित मात्र भी उसको समझो कि लेश भी नहीं रहना चाहिए, आभास भी नहीं रहना चाहिए कामना को। तो सर्वथा कामना को त्याग कर करके तो फिर
इंद्रियां की जो वृत्तियां हैं ये अपने विषयों की तरफ जो जा रही है, विषयों के साथ में इनका जो संयोग है वो एकदम सबका संयोग तोड़ देवे, संबंध विच्छेद कर देवे। विषयों और इंद्रियों को जो परस्पर को जो संबंध है वो एकदम रोक देवे। मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों से जो संबंध है इसको एकदम संबंध विच्छेद कर देवे। अर्थात नेत्रों से देखना बंद कर दे, नेत्र नीच लेवे, कानों से सुनना बंद कर दे, कान एकदम समझो कि रोक देवे। इसी प्रकार से थी सब इंद्रियों को अपने विषयों से रोक करके आपने कछुए की भांति स्थिर हुए। ये कछु अपने सब इंद्रियों ने समेट ले है। इसी प्रकार से इंद्रियां को विषयों से उपसंहार कर ले, इसको नाम प्रत्याहार भी है। और ध्यान के में यह चीज बहुत ही मददकारक है। भगवान ने गीता की 6 अध्याय के 24 का श्लोक है, संकल्प प्रभावान कामा त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनस्य इंद्रिय ग्राम द्विनीय समन्तता। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को अशेषता से भी त्याग कर करके यानी उससे रहित होकर के इंद्रिय समूह को विषयों से मन के द्वारा अच्छी प्रकार से संयम करे, यानी उपरम है, यानी इंद्रियों को समझ विच्छेद करे, इसको प्रत्याहार कहते हैं। उसके बाद शनि शनि रूपरमित बुद्धिया धृति गृहीत्या आत्मसंसमन कृत्वा न किंचित भी चिंतित, ये 6 अध्याय का 25 का श्लोक है। इसका ये भाव है, आस्ते आस्ते मन को समझा करके और संसार के विषयों से रहित करे, आस्ते आस्ते उपरम हुए, प्रकृति को प्राप्त हुए। जैसे पहले इंद्रियों को विषयों से रहित किया, इंद्रियों विषयों के संबंध का समझ निषेध कर दिया, ऐसे ही मन का जो समझ विच्छेद करे मन के विषयों से, यानी एकदम संकल्प रहित हुए। शुरू में तो कामना से रहित हुए और फिर फूलना से रहित होना, संकल्प रहित होना, संसार के चिंतन में दोष दिखला करके अपने लिए संसार को चिंतन ही घातक है। ध्यातो विषयान पुंस समस्ते सुख जाए थे, विषयों के चिंतन करने से उसमें आसक्ति पैदा हो जाती है और आसक्ति सब अनर्थों का मूल है। यह बात समझा करके और आस्ते आस्ते और उपरम है, उपरति को प्राप्त हुए। सात्विक धृति के द्वारा धृत्याया धार्यते मन प्राणी क्रिया योगिना विचारिणा धृति सापार सात्विकी। सात्विकी धृति की बात गीता की 18वें अध्याय के 33 के श्लोक में है। इसका यह भाव है, मन प्राण और इंद्रियों की जो क्रिया है जिस धृति के द्वारा धारण किए जाए, योग के साधन के द्वारा, और जिस धृति से मन प्राण और इंद्रियों की क्रिया धारण हुए उसका नाम सात्विक धृति है। इंद्रियों की क्रिया, जो इंद्रियां विषयों का सेवन करे वो इंद्रियों की क्रिया है। जिससे रूप को देख लो आंख की क्रिया, शब्द को सुन लो कान की क्रिया, तो इन विषयों से रहित कर करके फिर मन की जो क्रिया है कि संकल्प विकल्प करना या कोई मन में फूलना होने, तो इनसे रहित होना है, वही सात्विक धृति है। सात्विक धृति के द्वारा ही मन प्राण और इंद्रियों की क्रिया समझो की त्यागी जा सके। तो साथ में प्राण की क्रिया भी है, तो संकल्प के त्याग कर देने से प्राण स्थिर हो जाते हैं और प्राणों को स्थिर करने से संकल्प को त्याग अपने आप हो जावे। तो मन प्राण और इंद्रिया की जो क्रिया है इनसे रहित हुए,
ऐसी जो दृष्टि है, वह दृष्टि से बुद्धि जो है मैं करके युक्त है। शनै शनै उपरमेत बुद्धिया दृष्टि गृहीत्या बुद्धिया, सात्विक दृष्टि करके संयुक्त जो बुद्धि है, उस बुद्धि से मन को उस परमात्मा के में समावेश कर दे। और मन को परमात्मा में लगाने के बाद और उस परमात्मा के सिवा किंचित मात्र भी दूसरी चीज को चिंतन न करे, यानी संसार को चिंतन न करे, बस उसी के में मन को एकदम लगा देगा, समावेश कर देगा मन को परमात्मा के स्वरूप में। कैसे जो परमात्मा का स्वरूप है, सत्य चितानंद धन परमात्मा है। परमात्मा के विषय में ये समझो कि परमात्मा है। कैसे जो परमात्मा है, यो ज्ञान भलाई मत हो, केवल यो भाव रहना चाहिए कि परमात्मा है। भगवान स्वयं अपने आप ही कृपा करके मदद करेंगे कि मैं कैसे हूँ। अपने तो पहले यो एक प्रकार से भाव करे कि भगवान है, परमात्मा है। ऐसा भाव करे कि परमात्मा के सिवा दूसरी वस्तु है ही नहीं, एक परमात्मा के सिवा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। इस भाव के बीच के वहां दूसरे वस्तु में गुंजाइश नहीं है। परमात्मा को तो भाव और सबको अभाव, परमात्मा के सिवा कोई वस्तु है ही नहीं। तो भाव रूप जो परमात्मा को जो स्वरूप है, मन अस्तित्व जिसको कहते हैं, सत्य कहते हैं, बस परमात्मा है और उसके स्वर कोई वस्तु नहीं है। सबको अभाव कर दे, सबने बुला देगा, संकल्प रहित हो जाए, फूलना रहित हो जाए, ठीक है। पर वो कैसे हुआ परमात्मा को? तो वो चेतन है। चेतन किसको करे कि जो जानने में आवे जो पदार्थ वो जड़, और जानने वाला है वो चेतन, जिसको दृष्टा साक्षी चेतन ज्ञाता केवल चिति शक्ति, बस उस चेतन के स्वर कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा चेतन है। इस शरीर के वहां सब चीज जो जड़ है, आत्मा को छोड़ करके शरीर जो है इसे सूक्ष्म प्राण है, प्राण से भी सूक्ष्म इंद्रियां है, इंद्रियां से भी सूक्ष्म मन है, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से भी सूक्ष्म और श्रेष्ठ आत्मा है। तो आत्मा ज्ञाता है, साक्षी है, सबका ज्ञाता है। बाहर भीतर आने वाली जो हवा है, इसका नाम प्राण है। इस शरीर जो स्थूल इसके अंग है, ये इंद्रियां है, ये इंद्रियों का गोलक है, इसमें रहने वाली इंद्रियां है। उस सब इंद्रियों का जो चिंतन करने वाला, इंद्रियों परियों के विषय को संकल्प करने वाला, चिंतन करने वाला, मनन करने वाला वो मन है। मन जिससे जाना जाए वो बुद्धि है। बुद्धि का भी ज्ञाता है सो आत्मा है कि ये मन है, ये बुद्धि है। इस प्रकार से इनको भी जो जानने वालों वो है सो आत्मा है। आत्मा को छोड़ करके मन बुद्धि तक सारे पदार्थ जड़ हैं, क्योंकि सब जानने में आते हैं, सब ज्ञेय है। तो इन सब को एकदम भुला करके, इनसे रहित होकर के जो चीज है वो आत्मा है, जो सबका ज्ञाता दृष्टा साक्षी केवल चेतन। वेदांत के सिद्धांत के अनुसार आत्मा परमात्मा एक ही चीज है। दृष्टि चेतन का नाम आत्मा है, समष्टि चेतन का नाम परमात्मा है। जिससे घड़े का आकाश और महाआकाश, घड़े इतनी दूर में रहने वाला जो आकाश है वो दृष्टि आकाश है, और महाकाश और समष्टि आकाश है। तो परमात्मा तो समष्टि आकाश की जो है, और आत्मा जो सो दृष्टि आकाश घटाकाश की जो, और वो परमात्मा महाकाश की जो। इसका जो भेद है वो आकाश का और महाकाश का घट की उपाधि से है। घट फूट जाए तो समझो कि घटाकाश महाकाश एक ही हो जाए, एक है ही।
वो तो घड़े की उपाधि से अलग सा प्रतीत होता है। अविभक्तम विभक्तेषु विभक्तेषु विभक्तों में न्यारे न्यारे नाना प्रकार के शरीरों के बीच के वर्ण आत्मा एक ही अविभक्त रूप से है। हजारों घड़ों के बीच में एक ही आकाश है। इस प्रकार से हजारों प्राणियों के बीच के वहाँ परमात्मा सबकी आत्मा रूप से एक ही है। हेमात्मा गुणाकेश है, सर्वभूता सहित है। हे गुणाकेश अर्जुन, सारे भूतों के हृदय में स्थित में आत्मा रूप से हूँ। इस प्रकार से सबकी आत्मा ही परमात्मा है। ऐसा जो परमात्मा का स्वरूप है उसमें मन को समावेश कर दिया। मन को समावेश कर दिया तो फिर एक प्रकार स्थिति रह गया। यह संसार तो मन के संकल्प में ही है, संसार तो उसके साथ ही गई। तो परमात्मा चेतन है। तो यहाँ घटस्थानी क्या है? ये तीन शरीर स्थूल सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों के संबंध से ही ये जीवात्मा परमात्मा से अलग है। तीनों शरीरों का मूल कारण है अज्ञान, जिसको अविद्या कहते हैं। उसके नाश से ही समझो कि इन तीनों शरीरों से संबंध विच्छेद हो जाता है। उस अविद्या का नाश होता है विद्या से। विद्या नाम अज्ञान का, उस अज्ञान का नाश होता है ज्ञान से। परमात्मा का जो यथार्थ जो ज्ञान है उससे अज्ञान का नाश हो जाता है। परमात्मा का ज्ञान ये कि परमात्मा है और परमात्मा चेतन है, जड़ नहीं है। परमात्मा को छोड़कर सारे पदार्थ जड़ है, ऐसा समझ करके उनसे रहित हो जाना, उनको भुला देना। उसके बुलाने के साथ ही परमात्मा ही रह जाते हैं। परमात्मा का ध्यान आप ही हो जाता है। तो कोई चीज बसती नहीं एक परमात्मा के सिवा। वो ज्ञान भी अज्ञान का नाश करके स्वतः शांत हो जाता है। ज्ञान भी तो बुद्धि की वृत्ति है, उसे जड़ पदार्थों के शामिल ही है। तो परमात्मा को जना करके केवल खुद भी शांत हो जाता है। केवल एक परमात्मा ही रह जाते हैं। तो परमात्मा जो चेतन है वो ये तो आनंद है। उस चेतन से अलग कोई आनंद वस्तु नहीं है। आनंद ही चेतन है, चेतन ही आनंद है। ये जो लौकिक आनंद है ये नहीं, ये तो नाशवान है, क्षणिक है, स्वप्नवत है। ये आनंद कोई वस्तु नहीं। जिस स्वप्न के संसार में मनुष्य को सुख होता है वो सुख कहीं नहीं है, वो माना हुआ है, कल्पा हुआ है। इसी प्रकार से थी दुख के साथ में प्रतीत होने वाला सुख है, ये तो जड़ है, मिथ्या है, कल्पित है, वास्तव में नहीं है। क्योंकि कभी वो रहता कभी नहीं रहता। तो नाश तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते स्वतः। जो सत पदार्थ उसका कभी अभाव नहीं होता है, मिथ्या जो पदार्थ वो कभी रहता नहीं है। तो जो चीज रहती नहीं वो मिथ्या है। तो ये सुख मिथ्या है और जड़ है और अल्प है। असली जो सुख है तो अक्षय आनंद, अक्षय सुख है, अपरम सुख है, अपरमेय सुख है। कैसा जो आनंद है कि संसारिक सुख दुख से जो रहित है और केवल है, और उस आनंद का ज्ञान भी उस आनंद को ही है। अर्थात वो आनंद चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, बुद्धि की वृत्ति रूप ज्ञान नहीं। ज्ञाता को ही यहाँ बोध स्वरूप कहा जाता है, ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। जो देख में जो सबका ज्ञाता साक्षी दृष्टा चेतन जो है वो स्वयं चेतन ही आनंद स्वरूप है। आनंद ही चेतन है, चेतन ही आनंद है, एक है, तुम अलग नहीं कोई। उसके सिवा कुछ भी नहीं है, उसके सिवा सबका अभाव कर देना, सबसे रहित हो जाना, ये उच्च कोटि का साधन है। रहित होने के बाद यदि फिर स्वतः ही पूर्ण हो जाए तो उसके लिए भगवान उपाय बतलाते हैं।
यतो यतो निश्चरति मनस्तंचल स्थिरम ततस्ततो नेमि तदात्मने वसंगने। ये मन जहाँ जहाँ जाता है वहां से इसको रोक करके फिर उस परमात्मा के मां पहले की भांति ही लगा दे। पहले की भांति जैसे बताया कि शनि शनि रूप वेद बुद्धिया दृष्टि गृहीतया आत्म संसमन कृत्वा न किंचित भी चिंतित। छठी अध्याय के 25वें श्लोक में जो बताया अभी कि आस्ते आस्ते उपरम होकर के संसार के संकल्प से रहित होकर के और सात्विक धृति संयुक्त जो बुद्धि है उस बुद्धि से मन को उस सतचितानंद परमात्मा में लगा दे, समावेश कर दे और उस परमात्मा के स्वयं और किंचित मात्र कभी किसी का भी चिंतन नहीं करे। ऐसा होने पर फिर यदि कोई चीज की फुरना हो जाए, चिंतन हो जाए तो उसी वक्त उसको भुला दे, उससे रहित हो जाए। इस प्रकार से करने से संकल्प रहित फुरना रहित उसकी अवस्था हो जाए, उसका मन अच्छी प्रकार से शांत हो जाए। फुरना रहित जो अवस्था है मन की उसको प्रशांत मन कहते हैं। प्रशांत मन संहीनन योगिनं सुखमुत्तमम उपैति शांत रसम ब्रह्म भूतम कलमसम। इस प्रकार के ध्यान से थी उसके सारे पाप नष्ट हो जाते, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाए, पापों से रहित हो जाए। तो पाप से रहित कहना ये मल दोष का अभाव है। अंतःकरण के बीच के मां जो दुर्गुण और दुराचारों के संस्कार भरे हुए हैं यही मल दोष है, यही पाप है। प्रशांत मन संहीनन योगिनं सुखमुत्तमम उपैति शांत रसम ब्रह्म भूतम अकलमसम। अकलमसम कलमस जो पाप है उससे जो रहित, जिसका रजोगुण शांत हो गया है वो शांत रसम। प्रशांत मनसम प्रकृति ने अच्छी प्रकार से जिसके मन में कोई प्रकार की फुरना नहीं होती है, इच्छा कामना फुरना संकल्प इन सब का अतंत जहाँ अभाव हो गया है, ऐसे पुरुष को कहा जाता है प्रशांत मनसम। फुरना रहित संकल्प रहित जिसका मन हो गया है उसको प्रशांत रसम। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण दोनों जिसके शांत हो गए, रजोगुण और तमोगुण दोनों जिसके शांत हो गए तो जो पाप रहित हो गया, फुरना रहित, आलस रहित, संकल्प रहित, ऐसा ब्रह्मभूत जो पुरुष है, ब्रह्म के स्वरूप में जिसकी अचल भाव से स्थिति हो गई है कि जीवात्मा परमात्मा की जो एकता है उसको कहते हैं ब्रह्मभूत अवस्था। अपनी दृष्टि से जो ये अवस्था है साधन काल में उसको कहते हैं ब्रह्मभूत, और उसका जो फल है वो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति, अत्यंत सुख की प्राप्ति। ऐसा ब्रह्मभूत पुरुष उत्तम सुख को प्राप्त होता है। उत्तम सुख माने असली सुख, वास्तविक आनंद, जिसको हम सच्चिदानंद घन कहते हैं, उस परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ऐसा पुरुष फिर ख्याल करो, प्रशांत मनसम, जिनका मन अच्छी प्रकार से शांत हो गया है, प्रशांत मनसम, फुरना रहित, संकल्प रहित, कलना रहित, ऐसा जो मन है, प्रकृति शांत है मन जिसका, उसको प्रशांत मनसम योगिनम, ऐसे योगी को मन ऐसे उच्च कोटि के साधक को, ध्यान करने वाले ऐसे योगी को उत्तम सुख, सर्वोत्तम सुख, असली सुख, जिससे बड़े और कुछ नहीं है, परमात्मा का जो स्वरूप है, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा का जो स्वरूप है, वही असली सुख है, वही असली आनंद है। उसको
वह प्राप्त हो जाता है। कैसा पुरुष? शांत रसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया, ऐसा जो पुरुष कलमुषम, जो पाप से रहित है, शुद्ध अंतःकरण वाला है, ब्रह्मभूत है, ब्रह्म के स्वरूप में जिनकी स्थिति हो गई है, उनकी यह सब महिमा है। तो इस प्रकार का साधन एकांत में बैठ करके करना चाहिए। युंजन एवं सदात्मान योगी विगत कलम से सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्तम तंग सुख मस्तुते। युंजन एवं सदा आत्मान, सदा अपने आत्मा को इस प्रकार से लगाता हुआ योगी जो है, उच्च कोटि का जो साधक जो है, युंजन मन लगाता हुआ, एवं मन इस प्रकार से, पूर्व प्रकार से आत्मा को, यानी अपने अंतःकरण को परमात्मा में समावेश करना ही लगाना।